नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए मैं आज आप लोगों को अनुपात एवं समानुपात का अगला टाइप बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिए और समझिए। ये क्वेश्चन सबसे पहले तो क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको एक बार जो है पढ़ लीजिए। एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लिए। अब मैं इसको जो है बताने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक से कि और इस टाइप का क्वेश्चन आपको अगर मिल जाते हैं प्रैक्टिस के दौरान या तो एग्जाम में, तो इसको कैसे बनाएंगे बिल्कुल ही आसानी से, बिल्कुल कोई फार्मूला का यूज नहीं होगा, बेसिक यूज होगा, सिर्फ बेसिक, ओनली बेसिक। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। तो पहला क्वेश्चन, पहला काम क्या है हम लोग का, क्वेश्चन को पढ़ना। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है यदि ए तथा बी का रकम का अनुपात जो है 4:5 है। ए और बी का रकम का अनुपात क्या है, 4:5, और बी तथा सी का रकम का अनुपात जो है 2:3 है। इतना क्वेश्चन समझ गए। अब आगे लिखा है कि यदि ए का रकम जो है 800 रुपया है, क्या है, ए का रकम जो है 800 रुपया है, तो सी का रकम बताना है। किसका, सी का रकम बताना है। तो आइए आप लोग मेरे से जुड़िए और अच्छी अच्छी जो मैथ का जो है प्रीवियस ईयर पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उसके आधार पे जो मैं टाइप वाइज बताता हूँ उसको आप लोग जो है समझिए और सीखिए। तो चलिए आप लोग वीडियो के स्किप किए बिना सीखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। चलिए सीखते हैं। कहता है ए तथा बी का अनुपात, ए यहाँ हो गया अनुपात बी, मतलब ए के नीचे ए का और बी के नीचे बी का लिख देंगे। एक बड़ा सा डंडा दे दिए और दूसरा में लिखा है बी तथा सी का, बी का अनुपात और सी का अनुपात। बी का कितना दिया है, बी का दिया है आपका 2 और सी का दिया है 3। ऐसे ही यहाँ पे लिख दिए। क्लियर है। ऐसा हम लोग क्यों किए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग जो आसानी से समझ जाएंगे बेसिक से कि देखिए आपको ये दिख रहा होगा कि इसका बी और इसका बी बराबर नहीं है। क्लियर है, आपको ये समझ में आ रहा होगा इसका बी और इसका बी जो क्या है बराबर नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है, बराबर करना है। ज्यादा दिमाग नहीं ना, बराबर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको जो इस 2 से और इसको जो है इस 5 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का जो है आंसर निकल के आ जाएगा। तो आइए सीखते हैं। इसके 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अनुपात, इसके साथ इसको करेंगे तो 5 गुना 10, और देखिए ये बी का आ गया, ठीक है, ये बी का आ गया, और 5 गुना 10 करेंगे तो इसका भी बी क्या आएगा। तो हम लोग को यहाँ लिखने का दरकार नहीं है, यही 10 से हम लोग का काम चल जाएगा। और इसका 5 का यहाँ 3 बार पढ़ेंगे तो 15, बस। मतलब हम लोग का क्या आ गया, ये ए आ गया, ये क्या आ गया, ये ए आ गया, ये बी आ गया और ये सी आ गया। क्लियर, आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग को अच्छा से दिखाई दे रहा है कि क्या दिख रहा है आप लोग को। आप लोग को यही दिख रहा होगा कि ए का 8 आ गया, बी का 10 आ गया और सी का 15 आ गया। आगे अब क्वेश्चन पढ़ते, कहता ए का रकम दिया गया है 800। तो मैंने बताया था आप लोग को जैसे ये क्वेश्चन इस टाइप का आए तो इसका बनाने का एक नियम और भी है कि सबसे पहले तो आप इसमें x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यह तो दूसरा और भी प्रोसेस है, तो x से मल्टीप्लाई करके हम लोग सीखते हैं। तो x से मल्टीप्लाई कर दिए, a का वैल्यू जो हो गया 8x हो गया, b का हो गया 8, 10x हो गया, c का हो गया 15x हो गया। आइए अब आगे क्या कहा है, आगे कहा कि a का रकम 800 रुपया है। तो a का रकम 800 रुपया, a तो 8x है, a क्या है 8x है, तो 8x यहाँ दे देंगे इक्वल टू 800 रुपया है a का रकम। क्लियर है, यहाँ से आपको x निकल गया, x निकल गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 800 अब बटे में कितना 8 कट गया तो यहाँ पे क्या है 100, यानी आज x का वैल्यू कितना निकल गया 100 रुपया हो गया। कितना हो गया 100 रुपया हो गया। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ए का हम लोग निकाल लें। अब कह रहा है कि सी का निकालना है, तो बताइए जब ए का निकल गया तो सी का नहीं निकाल पाइएगा। देखिए इसे आराम से निकाल लेगा, 15 है, एक्स है ना, एक्स के जगह कितना आया हम लोग का 100 ना आया, तो इसको क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 1500 नहीं हो गया, 1500 रुपया हो गया ना, यही हम लोग का क्या आ गया, हम लोग का सी का आंसर आ गया। अगर आपको बी का बोल देता तो 10 गुना एक्स का वैल्यू कितना है, यही 100 है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 1000 रुपया। ठीक है, यही देखिए। क्लियर है, क्या कहा, ए का हम लोग निकाल दिए यहाँ से, ए का हम लोग निकाल दिए, ए का तो यहाँ पे दिया हुआ है 800, और बी का हम लोग निकाल दिए 1000 रुपया, सी का निकाल दिए 1500 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग तीनों निकाल के सीख गए। अगर यहाँ पे बी भी दिया होता तो आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है,
क्लियर है। अगर यहाँ पे सी दिया रहता तो सी का वैल्यू में पुट करके हम लोग निकाल देते हैं। कुछ भी अगर दिया रहे, मैं ऐसा ही बेसिक बताता हूँ कि आपको कुछ भी दिया रहे तो आपको इजीली से समझ में आ जाएगा और आसानी से आपको क्या करेंगे, इसको निकाल पाएंगे। तो आज अनुपात और समानुपात का जो टॉपिक है, हम लोग का जो टाइप है, हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। नेक्स्ट टाइप जो मैं आपको लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।